अभी आपके गेस्ट की वीडियो भी अपलोड होगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही आपके गेस्ट की वीडियो अपलोड हो वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। अकाउंटिंग पार्ट 1 की वीडियोस पर ना तो बच्चों का रिस्पांस आया, ना उन्होंने देखी वीडियोस, ना कमेंट्स किए, इसलिए उन वीडियोस को मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। आजकल गेस्ट का बड़ा लोड है, मैं गेस्ट की वीडियोस में बिजी हूं, लेकिन अगर आपने टॉपिक समझने होंगे तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको लाजमी वो टॉपिक समझाऊंगा भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को उनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स बाय काजी शहजाद एहतशाम साहब, इस बुक पर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाएंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हम तकरीबन तमाम बुक्स पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवा चुके हैं। अगर आपने तमाम वीडियोज़ नहीं देखी तो तमाम वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से उन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। कॉमर्स का सिलेबस आपके पास आ रहा है स्क्रीन पर, देखें ज़रा। डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स, इट्स इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड इंश्योरेंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्री, एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी डेफिनेशंस हैं फाइनेंस की, मार्केटिंग की, इंश्योरेंस की, उसके लिए आपको ये जो आपका चैप्टर 16, 17, 18 और 20 इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ आपकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो आपकी बुक में नहीं है, इंटरनेट से इसको देख लीजिएगा, छोटा सा नोट तैयार कर लें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो पे। ये भी आपको आ सकता है, सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में मुझे कहीं नज़र नहीं आया ये। अगर किसी बच्चे को कहीं नज़र आए तो वो मुझे लाजमी बताए, बल्कि व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे सेंड कर दे ताकि मैं तमाम बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। वैसे ये जनरल सा टॉपिक है, आपको नेट से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब हम आपके चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन करते हैं कि आपकी बुक में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो चैप्टर 1 और 2 के स्टूडेंट्स आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। चैप्टर 1 और 2 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। चैप्टर 3 पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने चैप्टर 3 में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन वीडियोस को देखकर अपने बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर की बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 3 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके सिलेबस में हैं। 8, 9, 10, 11, 12 सारे, यानी चैप्टर 3 के भी आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 पे चलते हैं जी। चैप्टर 4 के आपको बताते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे। टॉपिक्स मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देख लें कि आपके कौन से टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस में हैं और कौन से टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं। जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में होंगे आपने उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और एमसीक्यूज भी उन्हीं टॉपिक्स में से आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सिलेबस में है, 3, 4, 5, 6 सिलेबस में है, 7 आपके सिलेबस में नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10 है, 11 आपके सिलेबस में नहीं है, 12, 13, 14, 15 सिलेबस में नहीं है, 16 आपके सिलेबस में है, 17, 18 नहीं है, 19 है और 20 भी नहीं है, 21 नहीं है, 22 है, 23 नहीं है, 24 भी नहीं है। ये जो आपको ये ब्राउन से कलर के मार्क नज़र आ रहे हैं ये पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए थे। आपके लिए मैंने ये ब्लू कलर से मार्किंग की है, आप ब्लू कलर को देखिएगा, परेशान ना होइएगा स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 पे चलते हैं जी। अब इसके अलावा हम अकाउंटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको भी देखकर अकाउंटिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, 2 सिलेबस में है, 3 और 4 सिलेबस में नहीं है,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे सिलेबस में हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी, चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्वेश्चन 1 आपके सिलेबस में है, 2 और 3 सिलेबस में है, 4, 5, 6 भी सिलेबस में है, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 आपके सिलेबस में नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 7। इसके आपको बताते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं और कौन से नहीं। क्वेश्चन 1, 2 आपके सिलेबस में है, 3, 4 भी है, 5 और 6 आपके सिलेबस में नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 और 12 आपके सिलेबस में है। चैप्टर 8 पे चलते हैं जी। अब आपको बताते हैं कि चैप्टर 8 के आपने कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 1 और 2 सिलेबस में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 तक सारे आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स, 12 भी आपके सिलेबस में है। 9 होम ट्रेड उन्होंने लिख दिया है, आप इसको पूरे को तैयार करें और इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लें। अगर आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको मार्क नहीं किया तो इसको भी मार्क कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। इसी तरह से होलसेल ट्रेड पूरा टॉपिक दिया उन्होंने, अंदर उसकी डिटेल नहीं बताई, आप इसको भी पूरा तैयार करें। इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करें आप। रिटेल ट्रेड भी पूरा तैयार करें आप, इसके भी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें और तमाम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, तमाम ही एमसीक्यूज इसके तैयार करें। फॉरेन ट्रेड आएगा आगे मेरा ख्याल है जी। फॉरेन ट्रेड भी देखें सिलेबस में मेंशन है, टॉपिक्स नहीं बताए आगे, तो आप इसको भी कंप्लीट तैयार कर लें। इसके भी तमाम एमसीक्यूज, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लें। आगे आपका चैप्टर है जी इंपोर्ट को भी कंप्लीट तैयार करें और आगे एक्सपोर्ट होगा आपका। एक्सपोर्ट में देखें उसने आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स यूज्ड एंड रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, यहाँ आ गया जी रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। ये है आपका टॉपिक जो आपकी बुक में नहीं है, आप इसको नेट से देख सकते हैं। इसके बताता हूँ मैं आपको कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, कौन से आपने नहीं करने। 1, 2, 3 करना आपने जी, 4, 5 ही हैं, 5 कर लें। इसके अलावा भी आपको आ सकते हैं, वो मैं आपको गेस्ट में बताऊंगा स्टूडेंट्स। अभी आपके गेस्ट की वीडियो भी अपलोड होगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही आपके गेस्ट की वीडियो अपलोड हो वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 15। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे उसमें से सिर्फ आपने एक एक डेफिनेशन तैयार करनी है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। ये डिफाइन मार्केटिंग की डेफिनेशन आप यहाँ से तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस फाइनेंस है, डेफिनेशन वाले टॉपिक्स में उसने दिया है। अल्लाह करे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से ना पूछे। आईकॉम पार्ट 2 ज्योग्राफिया की डेफिनेशन के जो टॉपिक्स थे वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया था, ये मैं आपको बता दूं, पहले ही तंबीह कर दूं, आपको कोई पता नहीं है। यहाँ से आप बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन तैयार करेंगे जी। इंश्योरेंस, इसकी आप यहाँ से डेफिनेशन डिफाइन इंश्योरेंस कर लेंगे जी। और लास्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं है सिलेबस में, वेयर हाउसिंग होगा नेक्स्ट चैप्टर आपका जी। वेयर हाउसिंग, इसकी भी आपने सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है। ये डिफाइन वेयर हाउसिंग, राइट द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, ये कर लें आप। और अल्लाह करे कि जो डेफिनेशन वाले टॉपिक हैं उनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ना आए, लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक जो हैं उन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए। स्टूडेंट्स ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पे निशान लगा दिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, और आप इस वीडियो को चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे सीख सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स, जितने भी गेस्ट हम आपके लिए अपलोड करें, उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके और आपका कोई गेस्ट मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता दूं कि बिजनेस मैथमेटिक्स और
प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन वीडियोस को देखकर अपने बिजनेस मैथमेटिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के मज़ीद टॉपिक समझना चाहते हैं, जैसे BRS है, फाइनल अकाउंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं कमेंट्स में मेंशन कर दें, ताकि मैं आपको वो टॉपिक भी समझा दूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूं। अकाउंटिंग पार्ट 1 की वीडियोस पर ना तो बच्चों का रिस्पांस आया, ना उन्होंने देखी वीडियोस, ना कमेंट्स किए, इसलिए उन वीडियोस को मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। आजकल गैस का बड़ा लोड है, मैं गैस की वीडियोस में बिजी हूँ। लेकिन अगर आपने टॉपिक समझने होंगे तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको लाजमी वो टॉपिक समझाऊंगा भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।